स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आशा करते हैं कि आपको भागवत गीता मोटिवेशन वीडियो इन हिंदी में आपको जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें आपके सवालों के सही जवाब मिलेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। इसी प्रकार के अन्य मोटिवेशनल वीडियो के लिए परिधि लाइफ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये सोचे बिना हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया।
इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर। औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया है वही बहुत है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है, ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मतलबी नहीं, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। कहते हैं कि झूठ के पाप नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। उसकी कदर करने में देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ? धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। लोगों की इतनी कदर भी न करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। उम्र हार जाती है जहां शौक जिंदा होते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा, कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। श्री कृष्ण की कथाएं और उनकी सीख, बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें। झूठे आरोप लगे तो धैर्य न छोड़े। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़िए श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उनकी सीख। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें।
जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योगमाया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। कथा की सीख, इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बालकृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कथा की सीख, इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उनको और उनके परिवार को हमारी कृपा सदैव बना रहेगा।